नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के दूसरे भाग में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2ab 7ab स्क्वायर 4a स्क्वायर b का एलसीएम क्या होगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2ab 7ab स्क्वायर, उसके बाद दिया गया है 4a स्क्वायर b का एलसीएम यानी लासा क्या होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी गया था कि एलसीएम को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो एलसीएम को हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे वहाँ पे बताया गया था कि सभी संख्याओं का अलग अलग या तो गुणनखंड करा लेंगे या तो हम एक में ही एक साथ ही सबका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इसका फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 2ab, तो इसका जो इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे a गुणे b। क्या लिख सकते हैं, 2ab को क्या लिख सकते हैं, 2ab को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे a गुणे b। और उसके बाद 7ab स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे a और b स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे, b गुणे b। अब देखिए उसके बाद 4a स्क्वायर b को हम कैसे लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर b को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और a स्क्वायर है मतलब a गुणे a हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा b। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, हमें अधिकतम घात वाले को लेना है। अधिकतम घात वाले को तो देखिए पहले हम इसको लेंगे 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2, तो इसको लेंगे यहाँ पे क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 2 मतलब इसको ले लिया गया 2 गुणे 2। उसके बाद हम लेंगे 7 को गुणे 7। अब यहाँ पे क्या बचा, इस 2 को नहीं लेना है क्योंकि इसकी घात 1 होगी और यहाँ इसकी घात 2, तो इसको ले लिया गया है अधिकतम घात वाले को। अब देखिए a की पावर 2 यहाँ बन रहा है और a की पावर 2 और कहीं पे नहीं बन रहा है, इसका मतलब अधिकतम घात जो होगी a की पावर 2, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे b की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 2, इसका मतलब हमें इसी को ले लेना है b गुणे b। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है तो इसी का हम गुणा करा लेंगे और हमारा एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। 2 दूनी 4 सते क्या हो जाएगा 28, a गुणे a मतलब a स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा ये। तो एलसीएम कितना आ गया 28 a स्क्वायर b स्क्वायर, यही पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है यदि 65 और 117 का HCF यानी मासा, यदि 65 और 117 का HCF किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए कहा गया 65 m माइनस 117 के बराबर हो तो m का मान क्या होगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि 65 और 117 का HCF, 65 और 117 का HCF किसके बराबर है, 65 m माइनस 117। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, HCF यानी मासा निकालेंगे यहाँ पे और उसको बराबर रख देंगे किसके, 65 m माइनस 117 के बराबर में उसे रख देंगे और वहाँ से हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमें किसका HCF निकालना है, 65 और 117 का, इसका HCF निकालेंगे दूसरा। तो हम 65, छोटी संख्या कौन है इसमें 65, तो 65 से हम भाग करा देंगे किसमें 117 में। 65 एकम 65 जाएगा, यहाँ पे दुना नहीं जाएगा,
65 एकम 65, इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से नहीं निकाल रहे हैं, भाग विधि से। तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। भाग विधि में कैसे निकालते हैं मासा, यानी एचसीएफ। देखिए अब 52 यहाँ पे शेषफल आया, इससे हम इसमें भाग कर देंगे 65 में, कितना यहाँ बचेगा, एक कम जाएगा, कितना हो जाएगा 52। यहाँ पे क्या बचा 13, शेषफल क्या आया 13। अब 13 से इसमें भाग कर देंगे 52 में, तो 13 चौके 52, यहाँ पे शेषफल आ गया 0। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आया कितना आया, एचसीएफ कितना आ गया 13। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, यहाँ पे हमें m का मान निकालना है, किसका, m का मान निकालना है। और ये कहा गया क्वेश्चन में कि 65 और 117 का, 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, 65m माइनस 117 के बराबर है। मतलब इसके बराबर हमें क्या रखना है, इसके बराबर में क्या रखना है 13। 65m माइनस 117 बराबर क्या रख देना है 13। 65m माइनस 117 के बराबर में क्या रखना है 13। अब देखिए 65m 117 को हम पक्षांतर कर लेंगे, उधर ले जाएंगे तो एक यहाँ पे 13 है और ये माइनस 117 है, क्या हो गया प्लस 117 है। इसको जब जोड़ा गया तो 100 कितना हो गया 30, कितना हो गया 130। और यहाँ पे क्या है 65m, 65 से 130 को कैंसिल कर लेंगे, 65 से 130 को कैंसिल करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 2। 65 दूना 130, 65 दूना 130। इसका मतलब m का जो मान होगा कितना होगा, m का मान कितना आया, m का मान यहाँ पे 2 आ गया है और यही दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे m का मान ही पूछा गया था, क्या पूछा गया था यहाँ पे m का मान। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा, उसमें क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का, क्या कहा गया है, दो संख्याओं का, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का HCF। तीसरा क्वेश्चन HCF कितना है 13। आगे क्या कहा गया है LCM कितना है, LCM कितना है 1989। यदि एक संख्या 117 है तो एक संख्या यहाँ दी गई है, एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा पहले हम समझते हैं संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल ये बराबर किसके होता है, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM और HCF के बराबर होता है। LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM और HCF के बराबर होता है। जिसमें से LCM दिया गया है, LCM दिया गया है यहाँ पे, LCM यहाँ दिया गया है कितना 1989 और HCF कितना दिया गया है 13। तो यहाँ पे इसका मान रख देना है। संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल तो एक संख्या दी गई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक संख्या गुणे दूसरी, क्योंकि दो ही संख्या तो है, एक संख्या गुणे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, और बराबर में LCM गुणे क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा LCM गुणे HCF। अब देखिए एक संख्या तो दी गई है कितनी 117 और गुणे क्या रखना है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात ही करना है, दूसरी संख्या। और यहाँ पे दिया गया है LCM कितना दिया गया है 1989 और गुणे क्या रख देना है 13। 1989 और गुणे में 13 रख देना है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं
1989 गुणे क्या हो जाएगा 13। ये एलसीएम है और ये क्या है एचसीएफ। इस सूत्र को याद रखना है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या यहाँ दी गई थी 117, हमें क्या निकालना है दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या, यही तो ज्ञात करना है, दूसरी संख्या बराबर यहाँ 1989 है और गुणे में क्या है 13। 117 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में 117। 117 इसके साथ में गुणा तो हो रहा है तो ये बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। 13 9 क्या होगा 117। 13 से इसे कैंसिल कर लिया गया। अब देखिए 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, मतलब 9 से 1989 को कैंसिल किया गया तो 221 आ गया और यही हमारी दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या कितनी आ गई है, दूसरी संख्या आ गई है 221। 221 यही तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 221। एक संख्या कितनी है 117 तो दूसरी संख्या कितनी होगी 221। इस सूत्र को हमें याद रखना है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के, मतलब लासा और मासा के गुणनफल के बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल। जो भी संख्याएं दी रहेंगी 1 2 3 जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनका गुणनफल बराबर किसके होगा, मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होगा। किसके बराबर, मासा और लासा के गुणनफल के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है 4 घंटियाँ 8 10 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। कहने का मतलब ये है कि 4 घंटियाँ हैं और चारों घंटियाँ 8 10 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, लेकिन आगे ये कहा गया है कि किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी। मतलब एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर वह घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें करना क्या रहता है, कुछ नहीं, बस क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात कर लेना है। क्या एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ज्ञात करना है, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेना है, मतलब लासा ज्ञात कर लेना है। देखिए क्या है यहाँ पे 8 10 12 और 15, इसको इस तरह निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 को लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 5 को लिख लेंगे। 2 तिहाई 6, 15। 2 एकम 2, 5 को लिख लो, 3 और यहाँ 5, 15। 3 से अब कैंसिल करेंगे, 1 5 को लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये आ गया। उसके बाद 5 एकम 5, ये हो गया कैंसिल। 5 एकम 5 ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है 3 बार, और गुणे 3 गुणे 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे क्या होता है, 24 पंचे 120 होता है। इसका मतलब 120 मिनट आएगा इसका आंसर। क्या कहा गया था, कितनी देर बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो 120 मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। इसका मतलब 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। क्या 2 घंटे, 2 घंटे होगा। 120 मिनट का मतलब क्या 2 घंटे बाद पुनः एक साथ वह घंटियाँ फिर बजेंगी, और यही चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, लासा ही ज्ञात करते हैं, मतलब एलसीएम ही ज्ञात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे के बाद वह घंटियाँ पुनः एक बार फिर बजेंगी एक साथ। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या कहा गया है, दो संख्याओं का HCF 16, दो संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का HCF कितना है 16। आगे देखिए, तथा उनका गुणनफल दिया गया है, तथा उनका गुणनफल कितना है, मतलब संख्याओं का गुणनफल। अरे क्या है यहाँ पे, गुणनफल किसका है, एलसीएम और एचसीएफ का नहीं, संख्याओं का गुणनफल। ये संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है कितना, 6400। और हमें क्या निकालना है, एलसीएम। हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अभी सूत्र क्या बताया गया था, तीसरे क्वेश्चन में जो सूत्र यहाँ फार्मूला बताया गया था सेम उसी पे हमें इसको निकालना है। तो क्या बताया गया था, संख्याओं का गुणनफल मतलब 6400 बराबर क्या रखना है यहाँ पे, एलसीएम ही तो निकालना है हमें, ये नहीं ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। अब देखिए गुणे क्या होगा, एचसीएफ ये दिया गया है 16, एचसीएफ दिया गया है तो हमें वो नहीं ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 6400 बटे में क्या हो जाएगा 16 को इधर लेकर आएंगे तो 6400 में भाग हो जाएगा, तो इसे हम किस में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। 16 चौके क्या होगा 64 और 2 जीरो यहाँ बच जाएगा, 16 चौके 64, 2 जीरो यहाँ बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 400 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका आएगा 400। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरह से निकाल लेंगे, बस हमें याद रखना है, इस फार्मूले को याद रखना है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही संख्याएं होंगी, संख्याएं 3 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 ही संख्या की बात हुई थी और यहाँ भी 2 ही संख्याओं की बात हुई थी। तो यहाँ पे पहले एक संख्या और दूसरी संख्या ले लिया गया था तीसरे क्वेश्चन में। अगर संख्याएं 3 होती तो हम 3 संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी और संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया, 400। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 400। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।